अपोजिशन इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, क्या उन्होंने कभी ये एक लफ्ज़ भी कहा कि जी क्या इस्लाहात करें? इसलिए कि वो यही तीनों पार्टियों ने माजी में अपने जो इंतखाबी वायदे थे उस पर कभी पूरा नहीं किया, बल्कि इनहराफ किया। दोनों पार्टियों को सब कहते हैं, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि तहरीक इंसाफ भी 10 साल से 10 बरसों से केपी में अपने मंशूर पर न सिर्फ अमल दरामद नहीं कर रही, बल्कि उनसे इनहराफ कर रही है। 10 साल इनको हो गए, दूसरों को इससे कहीं ज्यादा हुए, तो उनसे ये तवक्को करना अब कि वो इंतखाबात के बाद इस्लाहात कर लेंगे, अपने आप को धोखा देना है, कौमी मईशत को दाव पे लगाना है। इसलिए पहली ज़रूरत इस बात की है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इंतखाबात वक्त पर ना हो सूबाई असम्बली, जो कानूनी पोजीशन है वो है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हमने इन इस्लाहात को, जो तीनों पार्टियों के मंशूर के मुत्तफ़िक़ा निकात हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, सिर्फ टैक्सों के लिए, सिर्फ तवानाई के लिए और सेहत और तालीम, इसके लिए तीनों पार्टियों के मुत्तफ़िक़ा नुकात हैं। अगर उसको कानूनी शक्ल नहीं दी इंतखाबात से पहले, तो फिर खौफ आता है कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को और पाकिस्तानी असासों को जो खतरात लाक होंगे, उसको सोच के कहना ही जो है ना वो खौफ आता है। ये अब वक्त गुजर चुका है कि हम उस तरफ जाएं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई पार्टी इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसका वायदा करने के लिए तैयार नहीं है कि हम ये करेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी मैं अगर इख्तियार में आया तो मैं भी IMF के पास जाऊंगा। हालांकि इससे पहले वो कहा करते थे कि जी अगर जाना पड़ा तो मैं खुदकशी कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अवाम पर कुचलने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को कर्जों के बोझ में और गैर मुल्की तसल्लुत के अंडर में लाने के लिए IMF का प्रोग्राम जरूरी है। IMF इस बात को यकीनी बनाता है कि हम उसके प्रोग्राम से बाहर ना जाएं। अमेरिका इस बात को यकीनी बनाता है कि हम IMF के चुंगल में रहें, और पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हम IMF के चुंगल में रहें।